गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा और विश्वास के साथ कि आपका जो 2022 का जो वर्ष है वो मंगलमय हो और आप जो है परिश्रम और सफलता का सामंजस्य बनाकर अपने जीवन को उज्जवल करें। और इसी आशा और अभिलाषा के साथ हम अपनी एक मार्क्स की जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है उसमें इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक बताया था। और यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो बच्चों आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 15 पर जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको ले जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। आपके मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे बच्चों। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए बच्चों। थोरियम 90 और 234 नाभिक में से एक बीटा कण के उत्सर्जन के बाद कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन शेष रहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको आना चाहिए कि बीटा डीके जब होता है तो उससे परमाणु क्रमांक और भार में क्या अंतर आता है बच्चों। तो बीटा कण जो है बीटा कण उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा बच्चों और भार में कोई अंतर नहीं आएगा बच्चों। परमाणु क्रमांक पहले कितना था बच्चों आपने नोट कर दिया होगा। परमाणु क्रमांक पहले 90 था बच्चों तो 1 बढ़ जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों अतः परमाणु क्रमांक 90 धन 1 91 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आप इतना भी जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है बच्चों उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है बच्चों। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बच्चों 91। पहले परमाणु क्रमांक 90 था प्रोटॉन 90 थे। अब बीटा कण निकला तो परमाणु क्रमांक बढ़ा तो परमाणु क्रमांक बढ़ा तो उसका प्रोटॉन भी बढ़ा। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी बच्चों क्योंकि 234 में पहले 90 घटाना था तो 144 आना था। लेकिन अब 91 जब माइनस करेंगे तो 143 एक प्रोटॉन बढ़ गया लेकिन एक न्यूट्रॉन घट गया। ठीक है बच्चों। तो एक बीटा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया। ठीक है भार में कोई कमी नहीं आई। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको आ जाना चाहिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर लिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखिए बच्चों टिक कर दिया मैंने। हाइड्रोजन की मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको जानना होगा कि हाइड्रोजन की मूल ऊर्जा स्तर क्या है। ठीक है बच्चों उसका कोणीय संवेग बताना है बच्चों। तो मूल ऊर्जा स्तर का मतलब हो गया बच्चों पहली ऊर्जा स्तर। ठीक है बच्चों मूल ऊर्जा स्तर का मतलब हो गया n बराबर 1 पहली ऊर्जा स्तर k l m n में k का मान k के लिए n क्या होगा 1 होगा। तो k कक्षा के लिए बच्चों तो ये प्रतिबंध क्या है बोहर का J या इसको L भी कह सकते हो। जो कोणीय संवेग है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर n का मान पहली कक्षा के लिए या मूल ऊर्जा स्तर के लिए 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1 रख दिया तो h/2 पाई। तो बच्चों आंसर कितना आ गया बच्चों h/2 पाई बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आपको लिए चलते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आता हुआ। तो बच्चों लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपके मोबाइल स्क्रीन पे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 3 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात कीजिए बच्चों। तो बच्चों n बराबर 3 की ऊर्जा हम तब ज्ञात करेंगे जब हमको हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा में ऊर्जा का सूत्र पता होगा बच्चों। तो ये सूत्र होता है आपको ये नोट करना है आपको आता है बच्चों। तो मैंने लिख भी दिया है En = -RHc/n²। यहाँ R रेडबर्ग नियतांक है H प्लांक कांस्टेंट है C प्रकाश का वेग है और n कक्षाओं की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या है। लेकिन ध्यान रहे RHc 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसका मान निकाला हुआ है आपको याद रखना बच्चों। तो RHc की जगह पर कितना रखा बच्चों
13.6 रखा, पहले से माइनस है तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको n बराबर 3 रखना है। ठीक है बच्चों, पहली कक्षा के लिए तो हो जाएगा बच्चों, ऋण 13.6 ही होगा। अब तीसरी कक्षा के लिए n बराबर हमने 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। जब 9 का भाग हम इसमें देंगे तो बच्चों इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको ये 2 नंबर में भी आ सकता है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो प्रश्न को आप पढ़िए बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? और बच्चों ये आपको आना चाहिए। आयनन ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले आपको ये जानना है बच्चों। आयनन ऊर्जा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से बाहर निकल जाए। ठीक है बच्चों, और जो आयनन ऊर्जा होगी आपने E∞ अर्थात उसको अनंत तक ले जाना है, अर्थात उसको परमाणु से बाहर निकाल देना है। तो अनंत आयनन, ये आयनन ऊर्जा हो, आयनन स्तर की ऊर्जा, और ये पहली कक्षा की ऊर्जा। आयनन स्तर की जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा स्तर होगा वो 0 होगा बच्चों। और माइनस पहले की कितने होगी? ऋण 13.6, तो माइनस माइनस का प्लस 13.6। ठीक है बच्चों, अर्थात जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना दूं बच्चों आपको, ये थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। इधर देखिए बच्चों, ये देखिए, ये n बराबर 1 है, मूल अवस्था है ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आयनन ऊर्जा स्तर है। ये देखिए बच्चों, ये आयनन ऊर्जा स्तर है, n बराबर ∞, और इसकी ऊर्जा है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, आपने इसको यहां तक इस ऋण 13.6 को 0 करना है। तो ऋण 13.6 को 0 करेंगे तो इसका मतलब इतनी ही प्लस ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहां जा पाएगा बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे? 0 माइनस माइनस 13.6, तो कितनी आयनन ऊर्जा है बच्चों? आंसर के रूप में कितना लिख दें? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आयनन ऊर्जा होगी। और यदि आपको ये पूछा जाए कि आयनन विभव कितना होगा, जिस विभव से, जिस विभवांतर से इतनी एनर्जी मिली है बच्चों, उसी को हम क्या कहेंगे? आयनन विभव कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? आयनन विभव। तो आगे लिए चलते हैं बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपके मोबाइल स्क्रीन पे धीरे धीरे आता हुआ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या है बच्चों? हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर में आपको पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आपको ये तरंगदैर्घ्य लगभग याद रखना है। ये हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी भी कह सकता है और बामर की भी कहता है बच्चों। इसलिए न्यूमेरिकल्स के लिए लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा और बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के जो तरंगदैर्घ्य है उसका मान आप याद कर लो, और न्यूमेरिकल जब आएगा तो आप सीधे उस वैल्यू को वहां पर, या उस मान को वहां पर लिख दो बच्चों, आपका टाइम बच जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लाइमन श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य की सूत्र क्या है? देखिए बच्चों, 1/λ बराबर r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्योंकि दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में इसने आना है। पहली रेखा हो जाएगी, दूसरी रेखा में क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो वही रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तीसरी के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना बच्चों। पहले के लिए 2 हो जाएगा, दूसरे के लिए 3 हो जाएगा, तीसरी के लिए 4 हो जाएगा। इस प्रकार से तो हमने पहला निकालना है, तो बच्चों ये लिखा है। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 1, तो 1/2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1/1/4, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3r/4। और इसको उल्टा कर देंगे, लैम्डा निकालने के लिए उल्टा कर देंगे, तो 4/3r, और r सीधे आपको इतना याद करके लिख देना बच्चों, आपका टाइम बच जाएगा। यदि रिडबर्ग कांस्टेंट का मान रख के इसको आप भाग देते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपको ये याद कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है बच्चों, क्या कहता है बच्चों? किसी परमाणु की त्रिज्या
वो नाभिक की त्रिज्या का मान कोटि में लिखिए। तो बच्चों यही क्वेश्चन मैंने आपको 2 नंबर में भी बताया था बच्चों। आपने कोटि मान में परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या बतानी है बच्चों। तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर है और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर है बच्चों। ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों? एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU एटॉमिक मास यूनिट का मान बताओ। ठीक है बच्चों, इसका मान आपने द्रव्यमान किलोग्राम में बताना और इसकी ऊर्जा भी बतानी बच्चों। 2 क्वेश्चन एक साथ बता दे रहा हूं बच्चों। तो द्रव्यमान में इसका जो मान होता है वो होता है बच्चों 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यदि ये तो द्रव्यमान हो गया बच्चों, ये तो क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। और अगर इस द्रव्यमान के इक्विवेलेंट आपको E बराबर डेल्टा mc² निकालना है तो ये आ जाएगा बच्चों 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931 भी इसको लिख सकते हैं। बहुत सारी किताबों में 931 भी लिखा गया है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है। क्या कह रहा है? समभारिक का उदाहरण दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि समभारिक नाभिक क्या होते हैं बच्चों। ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है, ये देखिए बच्चों, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। ये उदाहरण इसलिए दिया बच्चों क्योंकि यहां पर जो कार्बन 14 है बच्चों, ये आयु अंकना के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। कार्बन का समस्थानिक है C614, 6 परमाणु क्रमांक है, 14 उसका परमाणु बल। और नाइट्रोजन और कार्बन 14 संभारिक हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अगली वीडियो की इंतजारी करनी पड़ेगी। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से जो है बच्चों आप चैनल पर बने रहें। और यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।